आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं जहां पर एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस कार्यक्रम में शिरकत की है। सिंपल सा उद्देश्य है, हमने उस पोर्टल को बहुत सिंपल रखने की कोशिश की है कि टाइम जो लगता है किसी इंडस्ट्रियलिस्ट का इस पोर्टल पे, इंडस्ट्री के जितने भी आईटी प्लेटफॉर्म पे, उस पे टाइम कम लगे, दस्तावेज कम उपयोग हो और हर स्टेज पे सिंप्लीफाई कर सकें। अगर 150 कॉलम है तो 50 कॉलम हो। अगर 12 जगह पर आपको अपना पता भरना पड़ रहा है तो वो एक जगह पर आप भरें। तो इन अलग अलग तरीकों से कोशिश है कि इस पोर्टल पे अब आपको एक ही बार में अपनी प्रमुख जानकारियां देनी होगी और बार बार हर सब्सिडी के लिए या हर अनुमति के लिए अपनी बेसिक जानकारियों को बार बार दोहराना नहीं पड़ेगा। हमारी निरंतर कोशिश है कि आपका जो रिलायंस, जो आपका डिपेंडेंस है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और सीएसएस पे, जिनके माध्यम से वो आपके बिजनेस को आगे जरूर बढ़ाते हैं, लेकिन आपका डिपेंडेंस उन पे कम हो, आप खुद हमारे पोर्टल्स को इजीली, सरलता से उपयोग कर सकें। रजिस्ट्रेशन एंड अपलोड, आखिर क्या है इस नए पोर्टल में? बड़े बड़े लेंथी फॉर्म्स को स्मार्ट फॉर्म किया गया है। स्मार्टर फॉर्म का मतलब है मिनिमम फील्ड। अपने आप प्रॉम्प्ट देता है पोर्टल। लोगों को जब फॉर्म भरने पड़ते हैं तो उनकी ऑलरेडी जानकारी जो उन्होंने पहले भरी थी वो ऑटोमेटिकली प्रॉम्प्ट के तौर पे आती है, ताकि आपको कम से कम फॉर्म भरने पड़े। हम ऑटो फील्ड कराएंगे फॉर्म्स। आपके फॉर्म जब आप उसमें लॉगिन करेंगे अपने यूनिक साइन ऑन से और आप किसी फॉर्म को भरने जाएंगे तो हम आपकी जानकारी को ऑलरेडी वहां पर भर देंगे जो आपने हमको दी थी, ताकि आपको हर बार अपना नाम और पता, हमें कभी कोशिश हमारी यही है कि आपसे हम बार बार आपका नाम और पता ना मांगे। एक बार जब आपने यूनिक साइन ऑन कर दिया है, एक ही बार डॉक्यूमेंट अपलोड करके उसके डेटाबेस में रखे जाएंगे, ताकि अगली बार जब वो डेटाबेस से आपका यूनिक आईडी कनेक्ट होगा, ताकि बार बार आपको अपने डॉक्यूमेंट्स, बेसिक डॉक्यूमेंट्स अपलोड ना करने पड़े। शॉर्टर एप्लीकेशन फॉर्म, 1 से 2 पेज का। कोशिश ये है कि कोई भी फॉर्म अगर जो आधे घंटे में नहीं भर पा रहे हमारे निवेशक, तो उस फॉर्म में जरूर कुछ ना कुछ कमी है, जिसको हमने कोशिश की है कि हम दूर करें। सिंगल साइन ऑन, जैसा कि मैंने बताया, अभी आपका इंडस्ट्री लैंड के लिए अलग पोर्टल है। फिर बॉयलर इंस्पेक्शन के लिए आप अप्लाई अगर करते हैं, अगर आपके यहाँ पे बॉयलर्स हैं तो उसका एक अलग पोर्टल है। फिर आप इंडस्ट्री की सब्सिडी के लिए अलग अप्लाई करते हैं, उसका एक अलग पोर्टल है। आप SIPB में अगर अप्लाई करते हैं इन्विटेशन टू इन्वेस्ट के लिए, निवेश प्रस्ताव के लिए, तो उसका एक अलग पोर्टल है। अब ये सिंगल यूनिफाइड पोर्टल पे आप चारों तरफ जा सकेंगे एक सिंगल साइन ऑन से। लेंथी अप्रूवल प्रोसेस, 6 लेवल्स पे अप्रूवल होते थे, अब इंटीग्रेटेड प्रोसेस बनाया गया कि 3 लेवल से ज्यादा कोई भी अप्रूवल नहीं जाएगा। सेंट्रल प्रोसेसिंग, पहले होता था कि एक विभाग को, एक डिवीजन को दूसरी डिवीजन के बारे में नहीं पता चलता था, क्योंकि डेटाबेस में आपकी जानकारी स्टोर नहीं होती थी। अब सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग होगी, जो हमें बहुत सारे ग्लोबली अच्छे पोर्टल्स में देखने को मिलती है। सीमलेस ऑनलाइन पेमेंट की व्यवस्था की गई है, ताकि चालान बेस्ड पेमेंट्स एक पुरानी बात हो गई है वो, और इसमें इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ने उपयोग ना किए जाएं और चालान ऑनलाइन पेमेंट्स उपयोग हों। सब्सिडी डिस्पर्सल, 1 टाइम डॉक्यूमेंट सबमिशन होगा। केवल स्पेसिफिक क्लेम के लिए जो डॉक्यूमेंट है वो मांगेंगे हम, बाकी के जो आपके मूल डॉक्यूमेंट है वो ऑलरेडी हमारे पास होंगे। प्रोडक्शन सर्टिफिकेट पहले ईयर के लिए, उसके बाद कंटिन्यूटी सर्टिफिकेट है। रियल टाइम इंस्पेक्शन रिपोर्ट है, ताकि आप खुद ऐप के थ्रू देख सके कि इंस्पेक्शन में क्या लिखा जा रहा है, ताकि आपको पता हो। और इंटीग्रेटेड विद ट्रेजरी, ये कुछ सब्सिडी डिस्पर्सल में हमने चेंजेस, परिवर्तन किए हैं। कोशिश ये है हमारी कि इस पोर्टल के माध्यम से जो करंट सिस्टम में लेफ्ट साइड में मैंने दिखाने की कोशिश की है कि अगर 106 दिन लगते थे कैपिटल सब्सिडी में, तो इसे हम 30 दिन में डिस्पर्स करें। अगर मनी, ये जितनी भी सब्सिडीज हैं, और मुझे बताते हुए हर्ष है कि पिछले सालों की जो सब्सिडी थी, मार्च के अंतिम में हमने लगभग 450 करोड़ की सब्सिडी 28 दिन में लोगों को उपलब्ध कराई थी, जो सालों से लंबित पड़ी हुई थी। तो हमारी कोशिश यही है कि आगे चलकर इस तरह के बैकलॉग क्रिएट ना हो, और जितनी भी अलग अलग सब्सिडीज हैं हम कम से कम दस्तावेज मांगकर आगे पीछे आदान प्रदान करने के बदले हमारे स्टोर्ड डॉक्यूमेंट्स के थ्रू आपकी सब्सिडी जल्दी से जल्दी दे सकें। इसमें हमने इंसेंटिव कैलकुलेटर लगाया है। अगर आप कोई निवेश करना चाहते हैं तो आप अपनी अगर जानकारी देंगे तो पोर्टल आपको बता देगा कि आपको क्या क्या इंसेंटिव मिलेंगे। यदि कोई व्यक्ति टेक्सटाइल में लगा रहा है, फार्मास्यूटिकल में लगा रहा है, तो पॉलिसी के जितने भी इनपुट्स हैं वो डाल दिए गए हैं। आप उस कैलकुलेटर पे जाकर बताएंगे कि मैं 10 एकड़ पे 100 करोड़ रुपए का निवेश करूंगा, जिसमें से 50-60 करोड़ रुपए मेरे प्लांट मशीनरी में लगेंगे, और कुछ जानकारियां लेके वो कैलकुलेटर आपको कैलकुलेट करके बता देगा कि आपको प्रथम दृष्टिया क्या क्या इंसेंटिव मिलने की पात्रता है, ताकि आप अपना डिसीजन जो है
उसको थोड़ा तत्परता से ले सकें और बार बार आपको विभाग में आना ना पड़े बेसिक जानकारी मांगने के लिए कि कैपिटल सब्सिडी कितनी है, इंटरेस्ट सब्सिडी कितनी है, इन चीजों से आपको छुटकारा मिलेगा। इसमें ऑटोमेटेड क्वेरी रेसोल्यूशन है। आजकल एआई का यूज करके इसमें एआई चैटबॉट डाला है, यानी आप उसमें कोई भी क्वेरी पूछिए, हमारी इंडस्ट्री रिलेटेड जितनी भी हमारी पॉलिसी है, रूल्स है, उसको हमने उसमें फीड कर दिया है। लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स यूज किए हैं हमने इसमें, ताकि आप कोई भी क्वेरी पूछें तो उसका जवाब आपको चैट बॉट पे जिस तरह से हमें चैट जीपीटी में मिलता है उस तरह से पॉलिसीज से रिलेटेड जवाब आपको इस पे मिल सके। ग्रीवांस रिडवेंसेंस हमने एक अच्छी तरह से इसमें कोशिश की है। ऑनलाइन इन्विटेशन टू इन्वेस्ट, जो निवेशक इन्वेस्ट करने को इच्छुक हैं उन्हें ऑनलाइन इन्विटेशन टू इन्वेस्ट के लिए अप्लाई करने की पात्रता होगी। पेपर हम कम से कम यूज करना चाहते हैं। इसके बाद जैसे जैसे हम आज इन सारी चीजों को तो हमने कोशिश की है, कोशिश ये है कि हम इसमें नेक्स्ट लेवल फीचर्स क्या लेकर आए। तो हमने कुछ दिखाने की कोशिश की है कि हम आने वाले दिनों में और एडिशनल फीचर्स इसमें लेकर आएंगे। नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम के साथ इसका इंटीग्रेशन वर्तमान में है, इसको सीमलेस करने की कोशिश की जा रही है एनआईसी के साथ मिलकर, जो डीपीआईटी का पोर्टल चलाते हैं। रिफॉर्म्स, मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में कल एक बहुत बड़ा रिफॉर्म जो छत्तीसगढ़ में हुआ था वो है गैर अपराधीकरण, छोटे छोटे अपराधों का गैर अपराधीकरण। छत्तीसगढ़ में 163 अपराधों का गैर अपराधीकरण करने की प्रक्रिया का कल कैबिनेट से अप्रूवल मिला है, जिसे अब आने वाले कुछ दिनों में पारित होकर उसका एक एक्ट बनाया जाएगा, जन विश्वास एक्ट, ताकि जो छोटे छोटे बिजनेसेस हैं जहां पे हर चीज के लिए कोर्ट में जाकर उन्हें रिसॉल्व कराना पड़ता था, वो डिपार्टमेंटली एक पेनल्टी के माध्यम से रिसॉल्व हो पाएंगे। इसको डिजिटल लैंड डिटेल्स हमने कोशिश की है कि इंडस्ट्री वाली डिजिटल लैंड डिटेल्स जितनी है वो आपको हमारे CSIDC के पोर्टल से मिल सके। वर्तमान में हम जितनी भी लैंड को विक्रय के लिए लगाते हैं उन सब में GIS मैप जरूर लगाते हैं, ताकि आपको लैंड देखने के साथ साथ आपको GIS मैप भी मिल जाए, और अगर आप खुद जाकर देखना चाहते हैं तो आपको वो स्पेक्स डिटेल्स अवेलेबल हो ताकि आप पहुंच सकें। एनवायरमेंटल रेगुलेशन के लिए एनवायरमेंट डिपार्टमेंट हमारे साथ कोशिश कर रहा है कि ऑटो रेन्यू जो कंसेंट टू एस्टैब्लिश है उसको किस तरह से करें। थर्ड पार्टी के सर्टिफिकेशन को हमने इसमें इन्वॉल्व किया है। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग निरंतर कोशिश कर रहा है और उन्होंने काफी रिफॉर्म्स अभी वर्तमान में डीरेगुलेशन के तहत किए हैं कि किस तरह से लैंड को ज्यादा से ज्यादा यूज किया जा सके। हमारे टाउन Tier 2 Tier 3 जो शहर हैं वहां पर बहुत बड़ी रोड की मान्यता नहीं रखी जा रही है, और छोटी रोड पर भी इंडस्ट्रियल परमिशन मिल सके उसकी कोशिश निरंतर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग कर रहा है। लैंड अलॉटमेंट में जैसा कि मैंने बताया कि यदि कोई उद्योग संचालित हो रहा है और उससे लगी हुई जमीन वो अगर प्राप्त करना चाहता है तो उसको भी प्रावधान किया गया है। वर्कर हाउसिंग मेड इजी, कि हाउसिंग अब इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए जो आपकी इंडस्ट्रियल कैंपस है उसमें इंडस्ट्रियल जोन्स में अलाउ किया जा रहा है। एक्सटेंडेड टाइम फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन, इसका हमने टाइम बढ़ाया है कि उसको, और राइट टू अपील, पहले यह तो था कि यदि आपकी लैंड अलॉटमेंट की अपील रिजेक्ट हो जाती थी या लैंड अलॉटमेंट रिजेक्ट हो जाता था उसका कोई अपील का प्रावधान नहीं था, तो इसमें एक अपील का प्रावधान भी डाला है ताकि कोर्ट में केसेस को कम ले जाना पड़े। कुछ नए पॉलिसी अमेंडमेंट, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें निर्देश दिए थे कि पॉलिसी एक ठोस प्रारूप ना हो, समय समय पर जैसे जैसे देश दुनिया में परिवर्तन हो रहे हैं उन्हीं परिवर्तनों को छत्तीसगढ़ की इंडस्ट्रियल पॉलिसी में समावेश किया जाए। तो मई के महीने में छत्तीसगढ़ की इंडस्ट्रियल पॉलिसी में 6 महीने मात्र में हमने जब देखा कि कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जिनको जोड़ने की आवश्यकता है तो उनको जोड़ा गया है। स्पेशल पैकेजेस एरोस्पेस और डिफेंस के लाए गए हैं। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स छत्तीसगढ़ में माइनिंग, स्टील में और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड एरिया में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स की आवश्यकता है, पॉसिबिलिटी है। केंद्र शासन ने अपने बजट में जब टॉय खिलौनों से रिलेटेड पॉलिसी लेकर आए तो हमने भी उसे अपने थ्रस्ट एरिया में जोड़ा। एग्रीकल्चर में जो टेक्नोलॉजी बढ़ रही है हमने भी हाईटेक एग्रीकल्चर को पॉलिसी में जोड़ा। सर्कुलर इकोनॉमी को भी, जितने भी सर्कुलर ग्रीन इकोनॉमी से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उनको भी हमने अपनी इंडस्ट्रियल पॉलिसी में जोड़ा है। इस बार सर्विस सेक्टर के लिए स्पोर्ट्स और रिक्रिएशन सेंटर बनाने पर भी सब्सिडी के पैकेज रखे गए हैं। और यूनिवर्सिटी स्कूल, अगर टॉप 100 यूनिवर्सिटीज यदि छत्तीसगढ़ में अपना कैंपस खोलती हैं तो उसके लिए भी सब्सिडी का प्रावधान किया गया। इंफ्रास्ट्रक्चर, छोटे छोटे विकास खंड में जो हमारे राज्य के अलग अलग विकास खंड है वहां पर अगर मुख्यालय पे कोई यदि मिनी मॉल और मल्टीप्लेक्स बनाता है
तो वहां पर भी सब्सिडी का प्रावधान इंडस्ट्रियल पॉलिसी में रखा गया है। और फाइनली प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर यदि कोई निर्मित करता है तो वो रखा गया है। इसके अलावा मैं बताना चाहूंगा कि कल बहुत बड़ा कैबिनेट का जो फैसला एक और था, वो छत्तीसगढ़ की लॉजिस्टिक पॉलिसी भी कल अप्रूव हुई है। उसमें लॉजिस्टिक छत्तीसगढ़ की लोकेशन को देखकर हम किस तरह से लॉजिस्टिक को बढ़ावा दे सके, उसके प्रावधान उस पॉलिसी में किए गए हैं। अब तो वर्तमान में कोशिश है कि हम न केवल कैपिटल असिस्टेंस की तरफ बढ़ें, ऑपरेशनल असिस्टेंस को जोड़ें, न केवल हम फिक्स्ड कैपिटल को सपोर्ट करें, बल्कि रोज जो वर्किंग कैपिटल के स्ट्रगल्स हैं इंडस्ट्रीज के, उसको भी सपोर्ट किया जाए पॉलिसीज के थ्रू। इसके अलावा उस पॉलिसी में अब हमने एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर बेनिफिट जोड़ा है। यदि कोई इंडस्ट्री 1000 करोड़ के बाद भी अगर 1000 करोड़ के ऊपर जितने भी लोगों को एक्स्ट्रा एम्प्लॉयमेंट देती है, तो उसको उसके हिसाब से मल्टीप्लायर कैपिटल सब्सिडी मिलेगी। ये बहुत कम राज्यों में प्रावधान है जो यहां पर किया गया है। इंटरेस्ट सब्सिडी का प्रावधान इंडस्ट्रियल पॉलिसी में किया है, और एम्प्लॉयमेंट असिस्टेंस सब्सिडी, बहुत सारा पैसा इंडस्ट्रियलिस्ट का खर्च होता है एम्प्लॉयमेंट और लोगों की वेतन देने में, जो एक ऑपरेशनल कॉस्ट